हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1.7 परमवीर चक्र और हीरोज़। सो बिफोर स्टार्टिंग, प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल की लिंक को शेयर करना ना भूलें। सो हियर वी विल स्टार्ट। वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास ऑफ 6th स्टैंडर्ड। लेसन नंबर 1.7 परमवीर चक्र और हीरोज़। अब देखो, परमवीर चक्र ये एक मेडल है जो बहादुरी के लिए दिया जाता है, जिसको कि सैनिक सम्मान भी बोला जाता है। फिर चाहे वो बहादुरी वो लैंड पर हो, मतलब हमारे यहाँ 3 सेना होती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। अब तीनों में भी अगर बहादुरी दिखाई जाती है तो उसके लिए ये परमवीर चक्र जो मेडल है वो दिया जाता है। सब हम शुरू करते हैं। You may have heard about legendary heroes of the past and their extraordinary acts of bravery. तुम लोगों ने ऐसे बहुत सारे महान हीरोज़ के बारे में पढ़ा होगा, उनकी ब्रेवरी के बारे में, उनके साहस के बारे में भी पढ़ा होगा। But even today, many brave soldiers of our country sacrifice their own lives for our safety. और आज भी ऐसे बहुत सारे सैनिक हैं, ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो कि उनकी ब्रेवरी से हम लोगों की लाइफ को सेफ रखते हैं। अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके, अपने जीवन का बलिदान देकर वो हम लोगों को सुरक्षित रखते हैं। Their brave deeds are honored by bestowing military decorations on them. अब उनकी जो ब्रेवरी होती है, मतलब जो महान काम करते हैं वो लोग, उसके लिए उनको मेडल दिया जाता है, मिलिट्री डेकोरेशन बोला जाता है उसको, वो दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है उनको ऑनर विद ऑनर, सम्मान के साथ। परमवीर चक्र इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। परमवीर चक्र जो है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। इट इज़ अवॉर्डेड फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी or some daring or preeminent act of valor or self-sacrifice in the presence of the enemy, whether on land, at the sea or in the air. अब देखो, ये जो अवार्ड है वो सबसे कहाँ पर दिया जाता है? जो बहुत बहादुरी का काम करते हैं, डेयरिंग का काम करते हैं, जो बहुत ग्रेट काम करते हैं, किसका? वेल्योर का, साहस भरा काम करते हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस का काम करते हैं। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, जब दुश्मन हम पर अटैक कर देते हैं उस टाइम पर जब ये बहादुरी के काम करते हैं। फिर चाहे वो लैंड पर हो, चाहे वो सी में हो या फिर वो एयर में हो, इसके लिए ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। द परमवीर चक्र इज़ अ वेरी रेयर ऑनर। परमवीर चक्र जो है बहुत ही रेयर है, मतलब ये सभी को नहीं मिलता है। सो फार इट हैज़ बीन अवॉर्डेड ओनली 21 टाइम्स, मतलब आज तक सिर्फ ये अवार्ड जो है वो 21 टाइम्स दिया गया है। 14 टाइम्स ऑफ दीज अवार्ड्स वर गिवन पोस्ट्यूमसली, और उन 21 टाइम्स में से भी 14 टाइम्स जो है वो ये पोस्ट्यूमसली दिया गया है, मतलब मरने के बाद। पोस्ट्यूमसली मतलब होता है मरने के बाद, जब कोई शहीद हो जाता है तो उसके बाद वो अवार्ड दिया गया है उनको। कितने लोगों को? 14। अब देखो, मेडल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर, वो हम पढ़ेंगे। अब मेडल कैसे होता है, किससे बना हुआ होता है, किसने इसको डिज़ाइन किया है, वो पढ़ेंगे। द मेडल इटसेल्फ इज़ वेरी सिंपल इन अपीयरेंस, मतलब दिखने में ये जो मेडल है बहुत ही सिंपल दिखाई देता है हमको। इट इज़ मेड ऑफ ब्रॉन्ज। किससे बना हुआ है ये? ब्रॉन्ज से। एंड इज़ फिटेड विथ स्विवल माउंटिंग एंड हैज़ अ प्लेन पर्पल रिबन, मतलब वो किससे फिट किया गया है? एक स्पिन जो होता है, मतलब गोल राउंड, इससे जिससे कि वो दोनों साइड जो है घूम सके, ऐसे उसको फिट किया गया है। और उसमें एक पर्पल कलर की रिबन जो है वो लगाई गई है। ऑन द ऑब्वर्स इट हैज़ द इंडियन नेशनल एम्ब्लेम एट द सेंटर। अब यह दिख रहा है आपको। अब हमारा नेशनल एम्ब्लेम क्या है? अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, ठीक है। तो फ्रंट साइड में जो है उसके अपना इंडियन नेशनल एम्ब्लेम है सेंटर में।
सराउंडेड बाय 4 रेप्लिकाज ऑफ इंद्राज वज्र। अब यहाँ आपको दिख रहा है 4 जो यहाँ पर रेप्लिकाज दिए गए हैं, यह इंद्र का जो वज्र होता है उस तरीके का उसमें बनाया गया है। ऑन द रिवर्स मतलब उसके अपोजिट साइड में द वर्ड्स परमवीर चक्र आर एनग्रेव्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश विथ 2 लोटस फ्लावर्स इन बिटवीन। और अपोजिट साइड में जो है उसमें लिखा गया है परमवीर चक्र लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और विद 2 लोटस फ्लावर्स इन बिटवीन, और उनके बीच में 2 लोटस के फ्लावर्स भी हैं। जैसे कि आप सभी को पता है लोटस जो है वो हमारा नेशनल फ्लावर है। द परमवीर चक्र मेडल वॉज डिज़ाइन बाय सावित्रीबाई खानोलकर। अब देखो इसको डिज़ाइन किसने किया है, किसने बनाया है? सावित्रीबाई खानोलकर, इन्होंने उसको डिज़ाइन किया है। शी वॉज अ यूरोपियन लेडी, वो एक यूरोपियन लेडी थी। हु मैरिड विद विक्रम खानोलकर एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, जिनकी की शादी हुई थी एक इंडियन आर्मी ऑफिसर से जिनका नाम था विक्रम खानोलकर, उनसे उनकी शादी हुई थी। सावित्रीबाई लव्ड इंडिया एंड टुक इंडियन सिटीजनशिप। अब सावित्रीबाई जो थी उनको इंडिया बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप भी ले ली थी। शी स्पोक मराठी, संस्कृत, हिंदी फ्लुएंटली एंड हैड स्टडीड इंडियन आर्ट्स एंड ट्रेडिशंस इन डेप्थ। अब देखो जो सावित्रीबाई खानोलकर थी वो मराठी, संस्कृत और हिंदी फ्लुएंटली बोल लेती, बिना अटके बोल लेती थी। और उन्होंने इंडियन आर्ट्स और ट्रेडिशन जो है इनकी भी गहराई से जो है स्टडी की हुई थी। अब हम पढ़ेंगे आगे इंद्र वज्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंद्राज वज्र और थंडरबोल्ट इज सपोज टू बी अ मैचलेस वेपन। अब इंद्र का जो वज्र है वो एक मैचलेस वेपन है, मतलब कि हम उस वेपन को किसी के साथ भी मैच नहीं कर सकते हैं। वो सब बहुत ही प्रीशियस था, मतलब कोई और वेपन उसकी तरह नहीं था, हथियार नहीं था। बट वॉट मेक्स द वेपन इनविंसिबल इज़ द सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ द शेख दधीची। लेकिन इस वेपन को इनविंसिबल किसने बनाया था? जो शेख दधीची थे, जो ऋषि थे दधीची, उनका जो सेक्रीफाइस था उसने उसको इनविंसिबल बनाया था। कैसे, अब वो हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, thousands of years ago, a demon had stolen all the water in the world. मतलब कुछ जो महान लोग हैं वो बताते हैं कि हज़ारों साल पहले एक डेमोन मतलब एक राक्षस आया था और उसने पूरे वर्ल्ड का पानी जो है वो चुरा लिया था। इनोसेंट पीपल वर सफरिंग एंड डाइंग विदाउट वाटर। अब देखो बिना पानी के तो कोई नहीं रह सकता है। वैसे उस टाइम पर भी जब वो राक्षस पूरा पानी जो है चुरा लेता है तो जो इनोसेंट लोग थे वो बिना पानी के जो है सफ़र कर रहे थे बहुत ही, और बिना पानी के वो लोग मर रहे थे। दिस डेमन कुड नॉट बी डिफीटेड बाय एनी ऑर्डिनरी वेपन मेड ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल लाइक वुड, मेटल एक्सेट्रा। अब जो डेमन था, जो राक्षस था, वो जो ऑर्डिनरी वेपन थे जो कि लकड़ी या फिर किसी मेटल से बने हुए थे, उनसे किसी से भी वो डिफीट नहीं हो रहा था, वो हार नहीं रहा था, उसको हम हरा नहीं पा रहे थे। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉज रिक्वायर्ड, और उसको हराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ की ज़रूरत थी। इट वॉज लर्न दैट दी शेख दधीची हैड बोन्स ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। अब सब लोगों ने ये जो है सुना हुआ था कि जो शेख दधीची है, जो ऋषि थे दधीची, वो उनके जो बोन्स थे उनमें ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था जो कि उसको हरा सकता था। बट हाउ कुड वन आस्क फॉर द बोन्स ऑफ अ लिविंग मैन। लेकिन जो कोई भी किसी लिविंग मैन की, मतलब ज़िंदा इंसान के बोन कोई कैसे मांग सकता था कि हमको आपके बोन्स चाहिए। शेख दधीची वॉज अ नोबल पर्सन। अब जो दधीची थे, ऋषि दधीची थे, वो बहुत ही नोबल थे, मतलब बहुत ही हम्बल थे वो।
किसी की भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते थे हमेशा। ही हिमसेल्फ लेट डाउन हिज लाइफ एंड गेव हिज ओन बोन्स टू हेल्प द पीपल। वो खुद आगे आते हैं, खुद इनिशिएटिव लेते हैं और बोलते हैं कि आप लोग मेरे बोन्स ले लो, उससे जो वेपन बनाना है वो बना लो और लोगों की जान बचा लो। इंद्र वज्र और इंद्राज वेपन ऑफ थंडर बोल्ट्स वॉज फैशन फ्रॉम दीज बोन्स एंड द डेमन वॉज डिफीटेड। और फिर शेख ददीजी जो है उनके बोन्स लेकर इंद्र वज्र बनाया जाता है और उससे जो डेमन था, जो राक्षस था, उसको मार दिया जाता है। जस्ट एज द इंद्र वज्र डिराइव पावर फ्रॉम शेख ददीचीज बोन्स। अब देखो, जैसे इंद्र वज्र है उसको पावर किससे मिला? जो ऋषि ददीची थे, शेख ददीची थे, उनके बोन से उसको पावर मिला था। वैसे ही द इंडियन मिलिट्री डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ एंड पावर फ्रॉम द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, द परमवीर चक्र होल्डर्स। वैसे ही इंडियन मिलिट्री जो है उसको अपनी पावर कैसे मिलती है? किससे मिलती है उनको पावर? स्ट्रेंथ और पावर किससे मिलती है? फ्रॉम द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। किसके सेक्रीफाइस से? जो हमारे बहुत ही ब्रेव परमवीर चक्र होल्डर्स हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, उससे हमारी मिलिट्री को पावर मिलती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए किस किस को परमवीर चक्र दिए गए हैं। अभी मैंने आपको लास्ट पेज पर बताया कि 21 सोल्जर्स हैं, उनको परमवीर चक्र दिया गया है। उनमें से 14 जो है उनको पोस्ट ह्यूमसली दिया गया है, मतलब कि उनके शहीद होने के बाद। अब इसमें यहाँ पर नेम्स दिए गए हैं किस किस को परमवीर चक्र जो है वो दिए गए हैं। ये नेम्स कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर देखो, मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, नायक जादूनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल आदर शेर, बुरजोरजी तारापुर, लांस नायक अलवा टिक्का, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह, मेजर रामस्वामी परमेश्वरन, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखौन। अब देखो, इन लोगों को जो है क्या दिया गया है? परमवीर चक्र दिया गया है। अब उनमें से एक जो है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखौन है, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया था। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, उनकी पोस्टिंग कहाँ थी, उनके पोस्ट क्या थी, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखौन 10877 FP PVC स्क्वाड्रन नंबर 18 द फ्लाइंग बुलेट्स। अब देखो, उनकी बहादुरी का एक किस्सा है। ऑन द 14 दिसंबर 1971 की बात है। श्रीनगर एयरफील्ड वॉज अटैक्ड बाय वेव ऑफ 6 एनिमी सैबर एयरक्राफ्ट। अब देखो, श्रीनगर एयरफील्ड में एनिमी के जो 6 एयरक्राफ्ट थे उन्होंने अटैक कर दिया था। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखौन वॉज ऑन रेडीनेस ड्यूटी एट दैट टाइम। उस टाइम पर ड्यूटी पर थे निर्मलजीत सिंह सिखौन, ये थे अपने ड्यूटी पर। ही कुड नॉट टेक ऑफ इमीडिएटली बिकॉज ऑफ क्लाउड्स ऑफ डस्ट रेज्ड बाय अनादर एयरक्राफ्ट। अब देखो, वहाँ पर वो इमीडिएटली जो है टेक ऑफ नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो एनिमी का जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने डस्ट के क्लाउड्स बना दिए हुए थे। तो अब डस्ट के जो क्लाउड्स थे उसके कारण उनको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। बाय द टाइम द रनवे वॉज क्लियर द एनिमी एयरक्राफ्ट वर ओवरहेड। जब तक रनवे क्लियर होता है तब तक एनिमीज़ के जो एयरक्राफ्ट थे वो उनके ऊपर थे। दे वर फ्लाइंग लो, फायरिंग एंड अटैकिंग द एयरफील्ड विद बॉम्ब्स।
बहुत ही पास में आ गए थे वो लोग और बॉम्ब से अटैक कर रहे थे। इवन देन फ्लाइंग ऑफिसर सिखॉन टुक ऑफ इन हिज नैट फाइटर द मोमेंट ही कुड। फिर भी जो निर्मलजीत सिखॉन थे वो अपनी बहादुरी के साथ अपने उनका जो फाइटर प्लेन था उसको वो उड़ाते हैं। He began to combat the powerful Sabre jet aircraft of the enemy. He damaged 2 of them. और वो उनके जो एनिमीज़ के जो एयरक्राफ्ट थे उनमें से 2 को वो डैमेज कर देते हैं। His fight with the attacking aircraft now continued at tree top height. उनकी फाइट जो थी अभी ट्री टॉप हाइट पर चल रही थी, मतलब पेड़ जो होते हैं उनकी हाइट होती है ना, उतने हाइट तक उनकी फाइट जो है कंटिन्यू चल रही थी। At last, the enemy aircraft fled from the scene of battle. और इतनी उनको टफ फाइट दे रहे थे निर्मलजीत सिंह सिखॉन कि जो एनिमीज़ थे वो बैटल फील्ड से जो है भाग जाते हैं। द एयरफील्ड एंड द टाउन ऑफ श्रीनगर वर सेव्ड। जो एयरफील्ड थी और श्रीनगर जो था वो पूरी तरीके से अब सेफ था। बट अलास, फ्लाइंग ऑफिसर सिखॉन एयरक्राफ्ट 2 क्रैश्ड एंड ही वॉज किल्ड। लेकिन जो अपने फ्लाइंग ऑफिसर थे निर्मलजीत सिंह सिखॉन, उनका जो एयरक्राफ्ट था वो भी क्रैश हो जाता है और उसमें उनकी डेथ हो जाती है और वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। फ्लाइंग ऑफिसर सिखॉन displayed great flying skill and determination in the face of certain death. अब जो फ्लाइंग ऑफिसर थे अपने, उन्होंने बहुत ही अपनी उनकी जो स्किल थी, फ्लाइंग की जो स्किल थी और डिटर्मिनेशन के साथ में जो है मौत का सामना किया और दुश्मनों को भगा दिया था। He showed unmatched heroism above and beyond the call of duty. मतलब उनकी जो ड्यूटी थी उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने एक अनमैच्ड हीरोइज्म जो है दिखाया था, मतलब उसको कोई मैच नहीं कर सकता है। सल्यूट टू द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखॉन। और हम उनको उनकी बहादुरी के लिए सल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतनी बहादुरी के साथ जो है दुश्मनों का सामना किया और पूरे श्रीनगर को बचा लिया था। तो इसी तरीके से हमारे जो सैनिक है, हमारे जो सोल्जर्स है, वो दिन रात बॉर्डर पर खड़े होकर जो है हमारी रक्षा करते हैं। हम रात में जो चैन से सो पाते हैं वो सिर्फ उन्हीं के कारण होता है। तो इसलिए हमको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, www.paramveerchakra.com, इस पर आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।